हेलो प्यारे बबरसेरों में आपका अपने गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। मैं आपका भाई सत्यम भाई जी। मैं आज आपको लेके आया हूँ प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी की 20 दिन 20 मैराथन में मैराथन नंबर 6। प्यारे साथियों इसको देखते हैं। नंबर पहला है अपना क्वेश्चन जो कि सवाल है प्यारे साथियों उसको देखते हैं अपन लोग। नंबर 1, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। तो प्रकाश किरण तारपीन के तेल में कांच में गमन करती है तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा और किरण कांच में अभिलंब से किस ओर झुकी रहेगी। किरण कांच में अभिलंब से किस ओर झुकी रहेगी। प्यारे साथियों इसका देखते हैं अपन सॉल्यूशन, देखते हैं हल इसका। प्यारे साथियों इसका देखते हैं हल, इसका हल देखते हैं प्यारे साथियों। ये क्या है, कांच के अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है। कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है। कांच का अपवर्तनांक कितना है क्रमशः। कांच का अपवर्तनांक है 1.52 तथा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना है। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना है प्यारे साथियों 1.47 प्यारे साथियों। इनका क्या कहते हैं अपन लोग करेंगे नंबर तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1.52। ये कांच का अपवर्तनांक बटे तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना 1.47। ये इससे इसको काटेंगे दशमलव से दशमलव आ जाएगा प्यारे साथियों। और फिर क्या कहते हैं इसको इससे काटेंगे तो क्या होगा 1.034 आएगा। लगभग इसका कितना होगा, लगभग होगा प्यारे साथियों 1.03 जो कि की ओर झुकेगा, की ओर। नंबर कौन सा है इसमें सी। प्यारे साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार देखते हैं। ये कांच का अपवर्तनांक 1.52, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47। तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है कांच का अपवर्तनांक बटे तारपीन के तेल का अपवर्तनांक बटे को इसको इससे काटेंगे प्यारे साथियों तो 1.03 लगभग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसका सवाल देखते हैं। ये भी आरआरबी ग्रुप डी नहीं आया है। आरआरबी ग्रुप डी नहीं आया है 2022 नहीं आया। प्यारे साथियों ये किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्ता केंद्र पर स्थित होगा। इसका वक्ता केंद्र पर स्थित होगा। प्यारे साथियों इसमें लिखेंगे वक्ता त्रिज्या कितनी होती है। वक्ता त्रिज्या r बराबर 2f। फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। 2 × 15
सेंटीमीटर, वो हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मेरे साथी। वक्र त्रिज्या r बराबर होता है 2f फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी होता है मेरे साथी। इसका आंसर आ गया E 15 30 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष की समांतर आपतित प्रकाश किरण की लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? नंबर एक, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी। नंबर बी प्यारे साथियों। इसमें क्या है? इसमें है ये गई है प्रकृति F1 F2 से बाहर गई है, ये गई है F1 से, मतलब F1 के बिल्कुल विपरीत, मतलब F1 से बिल्कुल F1 के को भी निकालते हुए ये गई है इसके समानांतर, और ये F2 के बीच से निकलते हुए मेरे साथियों इसके आगे देखते हैं। साथियों अभी तक दो हम लोगों ने सवाल किए, एक क्वेश्चन किया। साथियों नंबर 4 को देखते हैं। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 140 डिग्री का होगा मेरे साथी। कितने डिग्री का? 140 डिग्री का। 20 का, 50 का और 40 का, 140 डिग्री का होगा मेरे साथी। यह है RRB ELP लोको पायलट ट्रेन के ड्राइवर के लिए टियर 1 2018 में है प्यारे साथी। नंबर 5 देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? ये भी RRB ELP टियर 1 2018 में है। यह गोल आकार दर्पण का मध्य बिंदु है। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण तक प्रतिबिंब होने के बाद आपतित होती है। यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। नंबर सी, एक ऐसा बिंदु है उत्तल दर्पण के अक्ष पर जिससे प्रकाश की किरण आ रही प्रतीत होती है। नंबर डी, एक खोखले गोले का केंद्र जिसका गोलाकार दर्पण का एक हिस्सा है। नंबर बी है एक मुख्य अक्ष के समान। एक मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण प्रतिबिंब परावर्तित होती है। यह मुख्य बिंदु पर इसी बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है, पारित होती है। प्यारे साथियों नंबर 6, 273.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है 173 केल्विन के, 23 केल्विन के, 100 केल्विन के या 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। प्यारे साथियों हम लोग देखते हैं इसके आगे। प्यारे साथियों 20 दिन 20 मैराथन में अपनी छठी मैराथन की आधी क्लास हो चुकी है। प्यारे साथियों नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तपन नियम पर आधारित है? इमर्सन रॉड, स्पीकर, विद्युत चुंबक या चुंबक विद्युत घंटी? इमर्सन रॉड। यह है RRB ग्रुप डी 2022 में। प्यारे साथियों नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत जूल के तपन के नियम पर आधारित नहीं है? ये RRB ग्रुप डी NTPC CUT 2021 में आया है। प्यारे साथियों इसका पहला देखते हैं। नंबर 1 विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। नंबर बी इलेक्ट्रिक आयन। नंबर सी इलेक्ट्रिक केतली। नंबर डी बिजली के बल्ब एवं स्विच में नहीं किया जाता है। नंबर डी नंबर 9 देखते हैं। प्यारे साथियों एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलाते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, तो उसे हम क्या कहा जाता है? सौर विद्युत संयंत्र। नंबर बी जल विद्युत संयंत्र। नंबर सी नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नंबर डी विद्युत
ताप विद्युत सहायता। नंबर डी ताप विद्युत सहायता। ये भी आया है आरआरबी 2022। प्यारे साथियों, इस साथियों हम लोग देखेंगे इसके यहाँ नंबर 10 देखते हैं। प्यारे साथियों नंबर 10, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता उच्चतम होती है। बर्फ की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, जल की होती है, केरोसिन की होती है, मिट्टी का तेल। केरोसिन मीन्स क्या होता है? मिट्टी का तेल। इसका नंबर सी जल की होती है। यह आरआरबी एएलपी टायर 2 2019 में आया है। 200 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 328 डिग्री फ़ारेनहाइट, -328 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी आरआरबी एएलपी टायर 2 2019 में आया है। लालटेन की बाती, क्या है? लालटेन की बाती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर उठता है? परासन के कारण, केशिकत्व के कारण, प्रकाश प्रसार के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण? इसमें क्या है प्यारे साथियों? केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण, गुरुत्व के कारण प्यारे साथियों। नंबर 13 देखते हैं। भौतिकी की कौन सी शाखा बिना अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? कौन सी है? हाइड्रोस्टैटिक्स। कौन सी? हाइड्रोस्टैटिक्स। भौतिक की कौन सी शाखा ब्रह्मावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? हाइड्रोस्टैटिक्स। कौन सी? हाइड्रोस्टैटिक्स संबंधित, प्रकाशीय संबंधित नहीं है। हम तो डायनामिक्स और खगोल भौतिकी नहीं है। इसके आगे देखते हैं प्यारे साथियों। अभी अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं प्यारे साथियों, फिर आज की मैराथन नंबर 6 समाप्त हो जाएगी। देखता हूँ हम लोग देखेंगे इसके आगे नंबर 14 क्वेश्चन। प्यारे साथियों नंबर 14 देखते हैं। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूध को मापने के लिए, मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों। जिस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? आदेश श्रृंखला के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पेरिस्कोप के सिद्धांत पर, या विभव मापी के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस जो दूध की शुद्धता मापता है प्यारे साथियों। नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन नहीं है, जहाज तथा पनडुब्बी की डिजाइन नहीं है, हाइड्रोमीटर नहीं है, या लैक्टोमीटर नहीं है। इसमें प्यारे साथियों हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है प्यारे साथियों। यही मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ। आज का 20 दिन 20 मैराथन में खत्म हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। 6वां मैराथन समाप्त हो गया। कल फिर आते हैं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।